गाजा पट्टी स्थित हमास और इजराइल के बीच भीषण युद्ध जारी है। लगातार एक दूसरे पर रॉकेट दागे जा रहे हैं। इजराइल की सेना हमास के आतंकी ठिकानों को तबाह करने में लगी हुई है। आसमान से लेकर जमीन तक सभी जगह पर हमास पर हमले किए जा रहे हैं। IDF ने कहा है कि 7 अक्टूबर को हमास द्वारा हमला शुरू करने के बाद उसने गाजा पट्टी में आतंकवादी संगठनों से संबंधित 11,000 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया है। समाचार एजेंसी AFP की रिपोर्ट के अनुसार इजराइल में 1,400 और आतंकी संगठन हमास में अब तक 8,796 से अधिक मौतें हो चुकी हैं, यानी 10,196 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। जमीनी और हवाई हमलों में हमास के कई ठिकानों को तबाह करने के साथ ही इजराइल ने इस जंग को अब समुद्र की ओर मोड़ दिया है। इजराइल ने कहा उसने लाल सागर में युद्धपोत भेजा है। इजराइल ने बुधवार को गाजा के सबसे बड़े शरणार्थी शिविर पर लगातार दूसरे दिन भी हमला किया। आवासीय इमारतों पर हुए हमले में कई लोग घायल हो गए। वहीं इजराइल के रक्षा मंत्री ने दावा किया है कि उसने गाजा पट्टी में हवाई हमले में हमास की सेंट्रल जवालिया बटालियन के कमांडर इब्राहिम बियारी को मार गिराया है। सेना ने कहा कि हमले में इब्राहिम बियारी और कई अन्य आतंकवादी मारे गए हैं। इजराइल की ग्राउंड फोर्स ने हमास की सेंट्रल जवालिया बटालियन द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली इमारत पर कब्जा कर लिया है। इजरायली हमले में जवालिया में कई इमारतें तबाह हो गई हैं। इस दौरान इजरायली सेना ने बटालियन कमांडर समेत 50 हमास लड़ाकों को ढेर कर दिया है। वही इजरायली बंधकों की संख्या को दिखाते हैं। सफरा स्क्वायर में अलग अलग आकार के बिस्तर लगाए गए हैं, साथ ही उन पर सामान भी रखे गए हैं ताकि उन लोगों की अनुपस्थिति में महसूस की जा सके जिन्हें हमास ने इजराइल पर हमले के बाद से अपहरण कर लिया था। बंधकों और लापता व्यक्ति परिवार फोरम मुख्यालय ने एक प्रेस रिलीज में कहा, परिवारों ने मांग की है कि इजरायली सरकार सभी बंधकों, लापता सैनिकों और नागरिकों को वापस लाने के लिए तत्काल कार्रवाई करे। उन्हें हमास में बंदी बनाना मानवता के खिलाफ अपराध है।